अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वर्डप्रेस के मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हम साइज़ अपलोड कैसे इंक्रीज़ करेंगे। देखिए, आपको अंदर डायरेक्टरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, आप 2-3 तरह से अपलोड साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं रैम की सेटिंग में जाकर, लेकिन हमें रैम की सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है ब्लॉग वेबसाइट का, हम उसी के अंदर जाएँगे और उसके अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम है .hp access। उस फ़ाइल में हम जाके एक कोड ऐड करेंगे, तो वो उस कोड के थ्रू वो हमारी जो अपलोड मैक्सिमम अपलोड साइज़ है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो हमारी इसी के मुतालिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी आ गई वेबसाइट और ये आ गया उसका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आगे मैं आया हूँ इधर मीडिया में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है मैक्सिमम अपलोड साइज़ 2 MB। तो मैं चाह रहा हूँ इसको इंक्रीज़ करना। तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पे जाके हम सी में जब जाएँगे WAM64 पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक फ़ोल्डर है www का। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ब्लॉग वेबसाइट का, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये फ़ाइल मिलती है .hp access के नाम से। अगर ये फ़ाइल आपको नहीं मिलती तो आप ये व्यू पे जाके, तो यहाँ पे अगर हिडन आइटम है तो आप इसको अनचेक कर दें तो वो आपको फ़ाइल शो हो जाएगी। अगर हिडन हुई होगी तो आप इसको जब आप इसको क्लिक करते हैं, तो जब हम इसको क्लिक ओपन करते हैं तो ये हमें इस तरह का कोड दे रही है। तो हमें इसमें मज़ीद कोड ऐड करना है। तो हमने अपना मैक्सिमम अपलोड साइज़ वो हमने इंक्रीज़ करना है, ज़ाहिर बात है। 2 MB का हमारा मैक्सिमम अपलोड साइज़ है, हम चाह रहे हैं इसको इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पे आकर जब आप इंटर करेंगे तो ये आपको जो क्लोज़ आएगा इस मॉड्यूल का, इससे ऊपर आपको कोड पेस्ट करेंगे तो वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो कोड है। तो यहाँ पे आप जस्ट इसको एज़ इट इज़ कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें आप। तो यहाँ पे जब आप पेस्ट करेंगे तो ये लिखा है मैक्सिमम अपलोड साइज़ 1 to 8 MB। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कर रहा हूँ 40। तो यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ 40। तो जब आप क्लिक कर देते हैं तो ये मेमोरी लिमिट है, ये एग्जीक्यूशन टाइम है, ये इनपुट टाइम है, ये मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ सेव। तो यहाँ पे जब हम अपनी वेबसाइट पर आएँगे, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमें देखिए मैक्सिमम अपलोड साइज़ 40 MB आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको चाह रहे हैं कि हम नहीं जी, हमें 40 नहीं, 40 से हमें ज़्यादा चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 to 8 MB। तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 1 to 8 MB। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये देखिए ये हो गया मैक्सिमम अपलोड साइज़ 1 to 8 MB। तो यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा-सा क्लियरली बता देता हूँ। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है PHP वैल्यू अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़, ये मैक्सिमम अपलोड 128 MB के लिए होगी। जो पोस्ट मैक्सिमम साइज़ है, इसका मतलब है कि जब हम कोई फॉर्म बना रहे हैं और उस फॉर्म में 1000 इनपुट हैं, तो हमें इनका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया। उसके अलावा और ये मेमोरी लिमिट है कि हमारा डाटा कितने लिमिट तक जाने वाला है। और इसके नीचे जो एग्जीक्यूशन की लैम है, ये हमारी एग्जीक्यूशन मतलब 300 सेकंड मैंने रखा है। और ये हमारी एग्जीक्यूशन टाइम है और ये इनपुट उसका टाइम है कि जब भी हमारी फाइल अपलोड होगी तो 300 सेकंड के अंदर अपलोड हो जानी चाहिए इतनी MB के अंदर। तो हमने अपनी एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ा दिया और अपने मैक्सिमम अपलोड साइज़ का भी बढ़ा दिया। तो ये क्या होता है, डेवलपर अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ाइल साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ताकि बाद में आपको कोई मसला या इश्यू ना हो जब भी आप कोई इमेज या वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी प्रोसेस फ़ेल ना हो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको ये क्लियर होगी बात कि मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ कैसे अपलोड करना और इसके एग्जीक्यूशन का टाइम कैसे इंक्रीज़ करना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।